हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस की वो टॉप प्रश्न जो आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर आना चाहिए 7। कितनी होती है? 7। तो सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे तो यह कौन सा होता है? एशिया। कौन सा? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटा होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन यहाँ पर एशिया के बाद एशिया नंबर पहले पे आता है और दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो आ जाता है आपका अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। और अफ्रीका के बाद में बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका। क्लियर? ये है आपका क्या रहेगा? क्रम रहता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात की जाएगी, यहाँ पर यूरोप आपका क्या एशिया नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, यानी अफ्रीका। तो निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो होगा वो क्या होगा? अफ्रीका हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन, नील, मिसिसिपी या यांगसी। तो यहाँ पर जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उनका आंसर क्या होने वाला है? गलत हो जाएगा। अमेजॉन जो होगा वह विश्व की सबसे चौड़ी नदी। यदि बात की जाएगी विश्व की सबसे चौड़ी नदी की तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अमेजॉन नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी। यदि भारत की बात करेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? गंगा नदी। क्या आ जाएगा? गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 25-25 किलोमीटर। कितनी? 25-25 किलोमीटर। क्लियर है? यांगसी की बात करेंगे तो यहाँ एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? यांगसी। और यह कहाँ बहती है? तो चीन में। कहाँ बहती है? तो चीन में। क्लियर है? कहाँ पर बहती है? तो चीन में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन एक करेक्ट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर, कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील या ग्रेट साल्ट झील। तो किसकी लवणता सर्वाधिक होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी? मृत सागर, यानी ऑप्शन ए क्या? डेड सी। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो आपका प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, चरण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत या चंद्रभानु गुप्ता। तो उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वह थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का जो ब्लड का रंग होगा वो कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड? लाल, नीला, गुलाबी या काला। तो ऑक्टोपस की जो रक्त का जो कलर होगा वो कैसा होगा? नीला होता है। ऑप्शन आपका बीज है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित किए जाते हैं? जो संचार उपग्रह हैं वो वायुमंडल के किस परत में स्थापित किए जाते हैं? समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में या बहिर्मंडल में। तो इन मंडलों की संख्या कितनी होगी? तो आपको होगी 5। कितनी होगी? 5। तो संचार उपग्रह कहाँ रखे जाते हैं? तो यह रखे जाते हैं आयन मंडल में। कहाँ पे? आयन मंडल में। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है, ओजोन परत स्थित है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। तो जितनी सभी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जितनी सभी घटनाएं होती हैं वो सब किस में होती हैं? तो वह सब होंगी आपके क्षोभ मंडल में। किस में होंगी? क्षोभ मंडल में। और यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? समताप मंडल में। ओजोन परत अवस्थित होती है कहाँ पे? समताप मंडल में। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोयला, पेट्रोलियम, पौधे
यूरेनियम। तो नवीकरणीय से क्या मतलब होता है? नवीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूएबल, यानी हम जिस ऊर्जा को पुनः यानी बार बार यूज कर सकते हैं। क्या? बार बार यूज कर सकते हैं, जिसके प्रकृति में असीमित भंडार हैं। क्या? असीमित भंडार हैं, और जो ऊर्जा कभी नहीं समाप्त होने वाली है लगभग में। जैसे हम बात करेंगे कोयला की बात करेंगे तो कोयला समाप्त होने वाली है, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पेट्रोलियम को भी एक बार प्रयोग करने के बाद इसको दोबारा रिसाइकल रिन्यूएबल नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यूरेनियम भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे जो होंगे सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाने वाला है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? 21, 33, 17 या 15? तो अनिवार्य कितने पे है? तो यह अनिवार्य है 33% पे, परंतु वर्तमान में कितने पे हैं? तो वर्तमान में 21.78% पे क्या हैं? वन पाए जाते हैं। लेकिन होना कितना चाहिए? 33%, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, सबको पता है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस। क्या? पृथ्वी दिवस। सबको पता है क्या मनाया जाएगा? पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस। और 22 को क्या मनाया जाता है? 22 को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। क्या मनाते हैं मेरे दोस्त? जैव विविधता दिवस। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। द डिसीज स्प्रेड बाई रेट इज। कौन सा होगा? चीचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक? तो चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लेग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है यानी अवशोषित करती है? अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिस भाई ने सी ऑप्शन को पिक किया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। इज नॉइस और नॉइस पोल्यूशन मेजर्ड किससे मापा जाता है? फोन में, डेसी में या डेसिबल में या डेसिमल में? तो किस में मापा जाता है? यह मापा जाता है डेसिबल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस में? डेसिबल में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होगी? जब ध्रुव से, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये एक ध्रुव होगा यही, और ये क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। क्लियर है? जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता क्या होगी? बढ़ती है। क्या होगी? जैव विविधता क्या हो जाएगी? बढ़ती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता क्या होगी? घटेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? पलाश होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होगा? तो यह होता है विटामिन सी की कमी से। कौन से? विटामिन सी की कमी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? यह प्रश्न बेहद आसान है, सबको पता है कि तो कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 यानी 75 ज़िले हैं। कितने? 75 ज़िले हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।